तो महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महाकुंभ के आंकड़ों पर सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। गोरखपुर वाली ट्रेन खाली गई, कुछ ट्रेनें खाली जा रही हैं। ये बड़ी बात अखिलेश यादव ने कही है। आपको बताएं कि महाकुंभ को लेकर लगातार संख्या को लेकर, श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु यहां पर महाकुंभ में डुबकी लगाने आ सकते हैं। तो ऐसे तमाम आंकड़ों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। याद कीजिए नोटबंदी में क्या कहा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। आज बताइए भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया, पत्रकार साथियों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और इसी नोटबंदी के बाद जीएसटी आ गया। जीएसटी से बताओ व्यापारियों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? व्यापारी बर्बाद हो गया। और अभी नई तरह की लड़ाई चल रही है। कानपुर में सभी कारोबारी कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं। सोचिए कारोबार अगर चला गया कानपुर से, ये कारोबार तो ला नहीं पाए। याद कीजिए इन्होंने कितना बड़ा आयोजन किया था, इन्वेस्टमेंट मीट। इन्वेस्टमेंट मीट का तो कुछ हुआ नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट स्टेट के पास नहीं आया। लेकिन जो कारोबारी पहले से थे, जिनका कारोबार हो रहा था, चल रहा था, वो कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं, लखनऊ छोड़ करके जा रहे हैं। तो आपने सुना अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। महाकुंभ के आंकड़ों को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे कि अखिलेश यादव ने कौन कौन सी अहम बातें कही हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने कही है कि बीजेपी सरकार के सब आंकड़े फर्जी हैं, यानी कि कुंभ को लेकर, महाकुंभ को लेकर जो दावे हो रहे हैं उनको लेकर सवाल उठाए। नोटबंदी में भी फर्जी आंकड़े दिखाए गए, ये आरोप भी अखिलेश यादव ने लगाया है। कुछ ट्रेनें खाली जा रही हैं, ये बात भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। ट्रेनों का हवाला देते हुए खाली ट्रेन का वीडियो दिखा सकता हूं, यानी कि वो कहने के मैं अपनी बात के सबूत के तौर पर वीडियो पेश कर सकता हूं। गोरखपुर वाली ट्रेन खाली गई, जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया वो गोरखपुर वाली ट्रेन का एग्जाम्पल उन्होंने दिया। शहजाद पूनावाला इस पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। अखिलेश जी को यदि केवल तस्वीरें देखने या वहां पर प्रत्यक्ष जाने का मौका मिले तो उनको दिखाई देगा कि एकता, आस्था और भक्ति का महाकुंभ है, जिसमें कि करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं ने ऑलरेडी अमृत स्नान करने का काम और वहां पर पहुंचने का काम किया है। और 40 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पहुंचेंगे, मतलब अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा। आपको बताएं 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा, और पहले दिन का जो आंकड़ा था पौष पूर्णिमा का, वो 1.5 करोड़ का था। उसके बाद का जो अमृत स्नान हुआ उसमें 3 करोड़ का आंकड़ा सामने आया था। लेकिन अखिलेश यादव तमाम आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। पंकज, मेरा पहला और सीधा सा सवाल यह है, अखिलेश यादव ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? विपक्ष की तरफ से तो इस तरह के सवाल उठाए जाएंगे, विपक्ष का ये काम भी होता है। और महाकुंभ के आयोजन से काफी पहले से ही अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठाते जा रहे हैं कि योगी सरकार जो है इस पूरे आयोजन में कहीं न कहीं फेल रही है। ये वो बताना और जताना चाहते हैं। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक मेला तो है, लेकिन इसके सियासी मैसेज भी जाते हैं। अभी क्या है कि देश दुनिया में इस बात का जिक्र हो रहा है कि वहां पर लोग भीड़ पहुंच रही है, और जो लोग वहां जा रहे हैं वो कहीं न कहीं यूपी की योगी सरकार को इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि वो संगम में डुबकी लगाते हैं, उन्हें किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होती है। तो इसीलिए अखिलेश यादव लगातार काउंटर कर रहे हैं। और जैसा उन्होंने कहा, आपने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, आपने देखा कि 14 तारीख को जब मकर संक्रांति में संगम में प्रयागराज में स्नान हो रहा था तो उन्होंने हरिद्वार में स्नान कर लिया था। तो एक विपक्ष की तरह से वो आयोजन की खामियों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। पंकज, मैं आपसे यहाँ पे सवाल करूंगा, आप खुद महाकुंभ कवर करने गए हुए थे, आपने खुद पहला अमृत स्नान वहां पे कवर करा। जो वहां की तस्वीरें हैं और जो अखिलेश यादव बात कर रहे हैं,
जो वहां की ट्रेनों की तस्वीरें हैं, बस की तस्वीरें हैं, श्रद्धालुओं के आने की तस्वीरें हैं, डुबकी लगाने वालों की तस्वीरें हैं। क्या आपको लगता है कि उस बयान के इर्द गिर्द वो भीड़ है? क्या आपको लगता है कि जो अखिलेश कह रहे हैं कि ट्रेनें खाली जा रही हैं, आंकड़ा फर्जी है, क्या आपको लगता है ऐसा है? देखिए, मैं जिस प्रयागराज में जहां पे था 13 तारीख को और 14 तारीख को, दोनों ही स्नानों में हमें अपार भीड़ दिखी। जिस घाट पर जाइए वहां तिल रखने भर की जगह नहीं थी। सवेरे से लेकर रात पर मतलब 24 घंटे लोग वहां संगम में स्नान कर रहे थे। जो ट्रेनें थी उनमें भी भीड़ थी। हालांकि मैंने अभी सुना अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि उनके पास गोरखपुर, जो योगी आदित्यनाथ का एक तरीके से संसदीय क्षेत्र उनका समझते हैं, उनका घर जैसा है, चूंकि वहीं के महंत भी है गोरखपीठ के वो। तो वो कह रहे हैं कि गोरखपुर से ट्रेन खाली आ रही है, इसका वीडियो भी है। अब ये तो वो जाने कि उनके पास कौन सा ट्रेन का वीडियो है, लेकिन संगम में लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की भीड़ जी। जुट रही है। अभी तक 7 करोड़ लोग वहां स्नान कर चुके हैं।